बलूचिस्तान में एक बार फिर हम दुश्मनों का वार फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की कार्रवाई 9 मासूम शहरी कत्ल। तर्जुमान बलूचिस्तान हकूमत शाहिद ने कहा कि दहशतगर्दों ने 9 मुसाफिरों को अगवा के बाद गोलियां मारकर कत्ल किया। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब से था। लाशें मिल गई। 2 अफराद का ताल्लुक पंजाब के शहर दुनियापुर से है। वाकया लौरलई और मूसा खेल के दरमियान कौमी शाहरा पर सारा डकई के मकाम पर पेश आया। बेगुनाह शहरियों को कत्ल करना फितनाल हिंदुस्तान की दरिंदगी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दिलखराश वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाना सफा खेत की इंतहा। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे और खात्मा करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान दुश्मनों के लिए कब्रिस्तान बनेगा। मासूम शहरियों का कत्ल नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। भारत खित्ते में ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान ने दो तरफा फौजी कशीदगी में तीसरी फरीक को शरीक बनाया। भोंडी कोशिश का मकसद भारत का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराह तौर पर पेश करना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता प्रोक्सीज के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला की सदर आसिफ अली जरदारी की तब्दीली से मुतल्लिक़ खबरों की सख्ती से तरदीद। कहा, जानते हैं सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली मुहिम के पीछे कौन है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी मालूम है। मेरे बच्चों को अपने वालिद से फोन पर बात करने की इजाजत नहीं। बानी पीटीआई को तकरीबन 2 साल से तन्हाई में कैद रखा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जमाइमा गोल्डस्मिथ ने लिखा कि हुकूमत पाकिस्तान ने धमकी दी है कि अगर बच्चे बानी पीटीआई से मुलाकात की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। उनका कहना है कि ये किसी जमहूरियत या फाल रियासत में नहीं होता। ये सियासत नहीं बल्कि ज़ाती इंतकाम है। आठ घंटे मुसलसल बरसते बादलों ने लाहौर को डबो दिया। बारिश रुकते ही इंतजामिया का बरवक्त एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों और अंडरपास से पानी निकाल दिया। धर्मपुरा, फिरोजपुर रोड, बीजिंग अंडरपास और शादमान अंडरपास क्लियर। गढ़ी शाहू रेलवे स्टेशन, चाइना स्कीम, लक्ष्मी चौक, चौबर्जी और गुलबर्ग में सड़कें साफ। मॉडल टाउन, एफसी कॉलेज, ज़हूर इलाही अंडरपास समेत बेशतर सड़कों से नकासी मुकम्मल। ट्रैफिक रवा दवा, मामूलाती जिंदगी बहाल। सबसे ज्यादा बारिश गार्डन टाउन में 182, वहादत रोड पर 181 और निश्तर टाउन में 178 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सेक्रेटेरिएट के करीब बाबा ग्राउंड के अतराफ सड़क बह गई। लाहौर में छतें और दरख्त गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हुए। बारिश के असरात आइंदा 36 घंटे तक रहेंगे। महकमा मौसमियात की पेशगोई। मानसून का एक और ताकतवर स्पेल आने को तैयार। आज से 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल खुलकर बरसेंगे। दीर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान समेत केपीके के 30 अजला मुतासर होने का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पीडीएम का अलर्ट जारी। कराची में मुर्दा पाई जाने वाली हुमैरा असगर की लाश लवाहिकीन के हवाले। अदाकारा के भाई और बहनोई मैयत लेकर लाहौर रवाना। पुलिस हुकाम ने लाश हुमैरा के अहल खाना के सपुर्द की। भाई नवीद असगर का कहना है कि लाताल्लुकी की बात दुरुस्त नहीं, अलबत्ता 1 साल से राब्ता मुनक़ता था। बहन अपनी मर्जी से कराची शिफ्ट हुई। नाराजगी हर घर में होती है। ये फैमिली का मामला है, इससे ज्यादा डिस्कस ना किया जाए। वाक़े पर तमाम घर वाले बहुत दुखी हैं। पाक मलेशिया तारीखी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में पाकिस्तानी कम्युनिटी का अहम किरदार है। इसहाक डार का एतराफ़ कोलालमपुर में पाकिस्तानी हाई कमीशन के नायब वज़ीर आज़म के एजाज़ में तकरीब। खिताब में कहा कि हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूसी, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियाई वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें। तिजारत, तालीम और अवामी राब्तों में ताबन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। तालीमी शोबों में शराकत दारी और सियासी रवाब बढ़ाने पर भी जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार लाओस और श्रीलंका के वज़राए ख़ारजा से भी मिले। मुलाकातें आसियान रीजनल फोरम के साइडलाइंस पर हुई।
वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दौरे अमेरिका के बाद इसराइल ने गजा पर हमले तेज कर दिए। कई इलाकों में वक्फे से बमबारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 105 अफराद शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी। मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने मजीद 5 घर मसमार कर दिए। छापों के दौरान 30 अफराद गिरफ्तार। हमास 10 यरगवाली को रिहा करने पर आमादा हो गई। शुमाली गजा के हॉस्पिटल की बिजली बंद होने से वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। यूएन सेक्रेटरी जनरल का गजा के लिए फौरी और मुकम्मल इंसानी रसाई का मुतालबा। दो रियासती हल और फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना। मशरिक़ वस्ता में दीरपा अमन की जमानत। फ्रांसीसी सदर ने बरतानिया के साथ मिलकर क़याम अमन के लिए फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर बोले कि गजा में सूरत हाल नाकाबिले कबूल, जंगबंदी की अशद ज़रूरत है। सबसे पहला मिशन इमदाद की फराहमी और यरगमालियों की रिहाई है। फ्रांस और बरतानिया का रूस पर नई इक़्तिसादी पाबंदियों के जरिए दबाव बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़।